हेलो। हेलो। चलिए बेटा, बातें नहीं प्लीज। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज जल्दी क्लास चालू हो गई ना अपनी। चलो भाई, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। प्लीज बेटा, बातें नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, लास्ट लेक्चर पे भी हम लोगों ने किसका डिस्कशन किया था? टेंजेंट का डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस किए थे और भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज टेंजेंट से रिलेटेड ही चीजें रहेंगी। तो तीन तरीके की फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है टेंजेंट की पॉइंट फॉर्म होती है, दूसरी आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, और तीसरी आपकी स्लोप फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे टाइप 1 फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि मान लीजिए कोई पैराबोला गिवन है, कोई भी पैराबोला गिवन है एक्स वाई जेड, सभी के लिए ये प्रोसेस वैलिड है। बट हमने यहां पर एक स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक ये आपका पैराबोला है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट गिवन है, माना कि ये P पॉइंट है, और P पॉइंट इज x1 कॉमा y1। तो अभी इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी, इस T की इक्वेशन बतानी। तो कभी भी मींस पॉइंट कर्व के ऊपर गिवन होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या तरीका होता है? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो? x1 x से। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? y1 y से। और x को किससे रिप्लेस करोगे? x प्लस x1 बाई 2 से। y को किससे रिप्लेस करोगे? y प्लस y1 बाई 2 से। और x इंटू वाई दिख गया तो किससे रिप्लेस करोगे? x y1 प्लस y x1 बाई 2 से। ये जैसी रिप्लेसमेंट करेंगे और पॉइंट कर्व के ऊपर हो, तो आपको किसकी इक्वेशन मिलेगी? टेंजेंट की। मतलब t इक्वल टू 0 मिलेगा, और उस t इक्वल टू 0 को ही क्या बोलेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखें तो वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया? y1 y से। फिर क्या लिखा हुआ है? 4a। x की जगह क्या रखोगे? x प्लस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 बाई 2। तो यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो y1 y इक्वल टू 2ax प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और किस फॉर्म में इक्वेशन है? पॉइंट फॉर्म में। मींस पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए? किसके ऊपर? पॉइंट किसके ऊपर? कर्व के ऊपर। और कोई भी पैराबोला हो, जरूरी नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मींस किसी भी तरीके का पैराबोला हो, कोई भी, चाहे ऑब्लिक पैराबोला। ऑब्लिक पैराबोला का मतलब समझते हैं? ऑब्लिक का मतलब इस कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, जिसका एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ना ही वाई एक्सिस के। तो इस तरीके के पैराबोला को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक पैराबोला। तो कैसा भी पैराबोला हो, सभी जगह ये प्रोसेस, ये आपका रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस वैलिड होगा। लेकिन कब होगा? जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो। आराम से लिखें, इसको नोट करें।
आज आपकी मैट्रिक्स की बुकलेट खत्म हो जाएगी, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं बुकलेट के, वो आज डिस्कशन पूरा कंप्लीट कर देंगे। लगभग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 12 से 13 क्वेश्चंस होंगे आपके टेस्ट पेपर में मैट्रिसेस के, ठीक है। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज के। हाँ, 30 में से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का लेवल ऑन एवरेज मतलब रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके टेस्ट में आ रहा है। बट क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा, दोबारा से प्रैक्टिस की होगी, तो उसका लेवल और थोड़ा सा इंक्रीज करके दे रहे हैं। चलिए, नोट हो गया सभी का। सेकेंड फॉर्म हम लोग इसमें देखेंगे, स्पीड में नोट करें। टेंजेंट की सेकेंड फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, बहुत ध्यान से लिखना बंद करो बेटा सभी लोग, इधर बहुत अच्छे से समझो। जैसे मान लीजिए ये पैराबोला ले लिया हम लोगों ने, y² = 4ax, और इसके ऊपर एक ये पॉइंट P पॉइंट हो गया, और P पॉइंट कभी भी इस पैराबोला पर पॉइंट मानना पैरामेट्रिक पॉइंट, क्या मानोगे, 80², 280 मानोगे। तो ये पॉइंट हम लोगों ने माना। इस पॉइंट पर मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। तो प्रोसेस तो सेम है, पॉइंट किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो या पैरामेट्रिक फॉर्म में। कार्टेशियन का मतलब x1 y1 में हो, पैरामेट्रिक का मतलब 80², 280 में। बात तो वही है भाई, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिप्लेसमेंट देंगे। तो y² की जगह क्या लिखोगे, y1 की जगह 280, तो मैंने लिखा 280 y1 दैट इज इक्वल टू 4a। x की जगह क्या लिखोगे, x प्लस x1 कितना, 80² 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 चला गया, ये a चला गया, क्या बचा, ty = x प्लस 80²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर होगी टेंजेंट की इक्वेशन, 80², 280 पर। नोट कर लीजिए बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी हो गई ty = x प्लस 80²। ty = x प्लस 80²। अच्छा, इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे जो दोबारा से कोऑर्डिनेट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े नहीं होते यार सीधे से, तो अभी कुछ दिन के बाद मैं 1 या 2 दिन के बाद कोऑर्डिनेट बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और उस वाले बैच को भी आपके बराबर ला करके फिर इलिप्स और हाइपरबोला दोनों को साथ में कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो सारे बैच बराबर आ जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कम भी आया होगा, क्योंकि न्यू टॉपिक रहता है, एक तरीके से पूरा सब कुछ चेंज होता है, ठीक है, तो उनको भी अच्छे से चीजें आ जाएंगी, ठीक है। देन इलिप्स और हाइपरबोला करेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन इसके बीच में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला की अच्छे से प्रैक्टिस कर डालेंगे, तब तक बराबर ले आएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर इलिप्स हाइपरबोला की प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो उस समय तक हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला। आप लोगों ने भी जो रिवीजन करना चाहते हैं वो उन लोगों ने भी पढ़ा है, तो प्रैक्टिस तो इक्वल करके चलना है, ठीक है। कोई चीज नहीं आना उसको दोबारा रिवाइज कर लोगे दोबारा पढ़ने के बाद। कि कोऑर्डिनेट में आपको लिख के दे दूं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आसान क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, इजीली हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके 22% क्वेश्चन, उसमें 22% आएगा, जितना भी 22% मार्किंग, मतलब उसमें 15% तो आराम से लेके आ जाओगे, और 30 से 35 ले आए तो सिलेक्शन होता है, मतलब 50% आपका ये अप्रोच करेगा सिलेक्शन के लिए। उसके बाद मैं स्कोरिंग टॉपिक बता देता हूँ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, ये और लगा लिए तो 25 के आसपास पहुंच गए, थोड़ा बहुत और कर दिया मतलब सिलेक्शन हो गया। मतलब ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजीली आपको सेलेक्ट कराते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में। नोट हो गया सभी का, रफ करें इसको। ऐसे कुछ फिजिक्स में भी चैप्टर्स रहते हैं, जैसे आप इजीली स्कोर करते हो इलेक्ट्रो में, ऑप्टिक्स में, मॉडर्न में,
ठीक है। ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, इजिली बच्चे इनमें स्कोर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका केमिस्ट्री में, अब वो डिपेंड करता है बच्चे की फिजिकल अच्छी है या नहीं। फिजिकल के बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इजिली बच्चे कर ले जाते हैं, इनऑर्गेनिक इजिली कर ले जाते हैं, बट ऑर्गेनिक के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने में तो सबसे अच्छी ऑर्गेनिक लगती है, तो वहां पर बट स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स हो गया, वहां स्कोर करना मुश्किल होता है, पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है। ऐसे मैथमेटिक्स में पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है कैलकुलस, वहां स्कोर करना मुश्किल होता है। ऐसे पढ़ने में सबसे अच्छा केमिस्ट्री में लगता है ऑर्गेनिक, वहां स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट आप प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज आसान है यार, सीधी सी बात है। ये उनके लिए टफ लगता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं या रिविजन नहीं करते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। देखिए हमने ग्रुप में भी आपको सेंड किया हुआ है टेबल पैरामीट्रिक की। ये चारों पैराबोला, इन चारों पैराबोला पर आपको पैरामेट्रिक पॉइंट याद होना चाहिए और टेंजेंट की इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो रिप्लेसमेंट करके निकाल सकते हो। बस पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट तो याद होंगे ना। अरे पैरामेट्रिक पॉइंट तो चारों याद ही होने चाहिए। पैरामेट्रिक पॉइंट पता है, रिप्लेसमेंट कर दीजिए, ठीक है। बस केवल रिप्लेसमेंट करोगे आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। ये टेबल बना ले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। कहा बेटा दिक्कत है क्या? नोट हो गया सभी का? रफ करें इसको। किस पॉइंट पर कौन सी टेंजेंट है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट चेंज तो टेंजेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। अच्छा तीसरा टाइप है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था, कौन सा? स्लोप फॉर्म। ज्यादातर जो हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन देखी थी वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, उसकी टेबल भी बना ली थी। अरे वो कई सारे पैराबोला के लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सारी चीजें लिखी थी। तो बस यहां पर एक बार लिख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है? स्लोप फॉर्म, रिवीजन के तौर पर स्लोप फॉर्म। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे हम लोगों ने कौन सा स्टैंडर्ड पैराबोला लिया था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला लिया था। अच्छा किस पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया था? याद होना चाहिए। अरे क्या पॉइंट था? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। इस पॉइंट पर वो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इक्वेशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लें एक बार। और इसका पूरा टेबल आपके पास बना है तो अब वो बनाने की जरूरत नहीं है।
m के टर्म में कैसे आया? अब आपको एक काम करना है, ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की थी, ठीक है, पक्का। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। आपको क्या करना, y की वैल्यू यहां पर अगेन रख देनी है mx प्लस a बाई m, ठीक है। फिर क्या करना है, क्या बनेगा, x में इक्वेशन बन जाएगा, x में क्वाड्रेटिक, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2, ठीक है। वहां से x की वैल्यू निकालें, फिर जो x की वैल्यू आएगी वो यहां रखोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? और c बराबर, c तो है ही नहीं, हम लोगों ने a बाई एम ले रखा है, तो वो सीधे सीधे परफेक्ट इसका सिंगल वैल्यू आएगी। चाहो तो कैलकुलेट करके दिखाएं, कैलकुलेट करें, चलो एक बार कैलकुलेट करके देखो कि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं। करो कैलकुलेट, पूछा है तो करो। y की जगह क्या रखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p निकालना है। p किसका किसका इंटरसेक्शन है, कर्व और लाइन का, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने। y की जगह क्या रखोगे, mx प्लस a बाई m, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। थोड़ा सा इस साइड वाले टर्म उधर लेके जाए, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें। आप देखें m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a, m स्क्वायर एक्स माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। आप देखें बेटा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, ये बनना चाहिए। क्या ऐसी इक्वेशन बन रही है? क्या ये किसी का होल स्क्वायर बन जा रहा है? और किसका होल स्क्वायर बन रहा होगा वो लिखा है सामने। थोड़ा एलसीएम ले, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कुछ कॉमन कॉमन लेके देखें, इसका होल स्क्वायर बच रहा होगा, बच रहा है? कई सारे बच्चों का आ गया है, नहीं बच पा रहा हो तो मैं वो भी कैलकुलेट करके दिखा दूं। mx माइनस a बाई एम बन रहा है, ओके, शायद वही बन सकता है, मैंने सोचा शायद ये बन रहा है। mx माइनस a बाई एम, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये बनेगा, ये मान लेते हैं। अच्छा, होल स्क्वायर बना, अंडर रूट ले ले। अरे क्या ये सभी का बन रहा है? तो अभी अंडर रूट ले ले, बात वही लिखी है जो मैंने लिखा था, m कॉमन ले लो, बनेगा भाई, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आपके हिसाब से लिख दिया है। अरे m एलसीएम ले लो, लोगे तो वही तो बनेगा, है ना। तो वो एलसीएम वाला पार्ट मैंने भगा दिया था, ठीक है, जिससे तुम लोग खुश रहो, है ना, अभी लिख दिया ये। चलो भाई, इसका रूट लोगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। mx माइनस a बाई एम दैट इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर। अब x की वैल्यू आ गई, इसमें रख दीजिए, तो y, वी नो दैट y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, तो अभी ये बचा y इक्वल टू m, x की जगह a बाई एम स्क्वायर प्लस a बाई एम, इसको ऐड करके देखें तो y की वैल्यू 2a बाई एम आ जाएगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक चीज समझो बेटा, यहां से इस बच्चे ने पूछा आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद नहीं करना है, इक्वेशन किसकी पता है, टेंजेंट की और कर्व की, दोनों का क्या निकाल दें, इंटरसेक्शन, वहां से क्या निकल के आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए भूल जाते हैं तो ये पता कि ऐसे इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं, रफ करें इसको, सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट PT1 एंड PT2, सॉरी QT2। इसको आराम से हेडिंग डालें पहले तो, फिर समझाते ये लिखा क्या है। अच्छे से हेडिंग लिख लें, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट PT1 एंड QT2। चलिए मेरी बात समझना, मान लीजिए ये पैराबोला हम लोगों ने लिया, सुनना बेटा, इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मींस जो भी रिजल्ट डेराइव होगा वो किस पैराबोला के लिए डेराइव होगा,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस में ये रिजल्ट अप्लाई होगा और किसी पैराबोला में अप्लाई नहीं होगा। अब इंटरसेक्शन निकालना किसका, टेंजेंट्स का, और टेंजेंट्स किस पॉइंट पर ड्रॉ की गई है, P और Q। अच्छा, P के साथ में T लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, T, तो इसका मतलब होता है जो T है उसकी जगह क्या हो जाएगा, T1। इसका मतलब पॉइंट होता क्या एक्चुअल में, 80 स्क्वायर कॉमा 280, बट T की जगह कौन है, T1। कई बार बुक्स वगैरह में देखोगे तो PT1 ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PT1 का मतलब होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, बट T की जगह T1। T2 का मतलब क्या होगा, 8T स्क्वायर कॉमा 280, बट T की जगह T2 हो जाएगा। तो एक दूसरा पॉइंट Q अपने पास है, और ये जो Q पॉइंट है ये भी 80 स्क्वायर कॉमा 280 ही है, बस T की जगह कौन है, T2। क्लियर है। अब ये दो पॉइंट हैं इस कर्व के ऊपर, P और Q। इसके ऊपर एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, इस Q पॉइंट पर भी ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, इन दोनों ने इंटरसेक्ट कहां पर किया, R पर किया। तो इन दोनों टेंजेंट्स का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट दो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस P पॉइंट पर हमें किसकी इक्वेशन आनी चाहिए, किसकी, टेंजेंट की। अरे इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें, और Q पॉइंट पर भी टेंजेंट की इक्वेशन आनी चाहिए। अब दोनों लाइंस की यदि इक्वेशन पता है तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिराइव की थी, क्या डिराइव की थी, ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, यही तो डिराइव की थी पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो P पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, T1y इक्वल टू x प्लस T1 का स्क्वायर, और जो Q पॉइंट पर टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, T2y इक्वल टू x प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब x और y की वैल्यूज। तो आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट, तो x से x चला जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। फिर किसकी वैल्यू निकालनी, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, निकाल के देखो बेटा, एक बार कैलकुलेट करें। सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाने पर x से x चला जाएगा, इधर घटाओगे T1 माइनस T2y बचेगा, और इस साइड घटाओगे T1 स्क्वायर, एक कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को लिखेंगे T1 माइनस T2, T1 प्लस T2, ये T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, T1 प्लस T2। ये y कोऑर्डिनेट है इसका, r का y कोऑर्डिनेट हो गया। चले x निकालना है, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y। तो हमने बोला T1y इक्वल टू x प्लस T1 का होल स्क्वायर, इसमें रख देते हैं। तो T1 लिखा, a लिखा, T1 प्लस T2 लिखा, ये y की वैल्यू है, इक्वल टू x प्लस T1 का स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू आएगी T1 का स्क्वायर चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू बचेगी T1 T2 बचेगी। क्या ये बच रही है, आप लोग कैलकुलेट करके देखो। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट R आया है, R पॉइंट कितना आ गया, T1 T2 कॉमा T1 प्लस T2। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स इज T1 T2 कॉमा T1 प्लस T2। मेरी बात समझे बेटा, सुनो बेटा, इधर सुनो, याद करने का तरीका। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, टेंजेंट्स का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन है, और इंटरसेक्शन पॉइंट होता है गाजर आलू। क्या होता है, गाजर आलू। गाजर का मतलब यहां पर है ज्योमेट्रिक मीन, क्या है, ज्योमेट्रिक मीन,
और आलू का मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन किसका है, ये जो आपके P और Q पॉइंट्स हैं इनके x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, आप देखें x कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, P का x कोऑर्डिनेट at1 स्क्वायर, Q का x कोऑर्डिनेट at2 स्क्वायर, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई, और क्या ले लिया, अंडर रूट, क्या बना at1 t2, क्या यही चीज लिखी हुई है, मींस x कोऑर्डिनेट का आपने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन, और y वालों क्या ले लें, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन p का y कोऑर्डिनेट कितना 2at1 और q का y कोऑर्डिनेट कितना 2at2, अपॉन में क्या करोगे 2, अरे दोनों को ऐड किया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 से 2 चला गया, a कितना बचा, a टाइम्स t1 प्लस t2। तो दो टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ये प्रॉब्लम हो गया जनरल अवेयरनेस का, मतलब गाजर और आलू इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। गाजर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट, आलू क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट। क्लियर है, नोट कर लो बेटा। हाँ बेटा, हाँ कैसे रिप्लेसमेंट, याद करने का आपका तरीका, आप कैसे भी याद रखो, है ना, आपका तरीका आप कैसे भी याद रखो। हम लोग कैसे याद रखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट गाजर आलू, ठीक है। बस इसमें ये हो सकता है जी पहले ए बाद में है, ए पहले जी बाद में कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पता चला आलू गाजर, अच्छा खाना खाओगे तो आलू पहले खाओगे कि गाजर पहले खाओगे, गाजर पहले बताया जाता कि पहले आप फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, उसके बाद सब्जी रोटी खाएं, है ना। आगे बढ़े, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आराम से इसको नोट कर लीजिए। इनके कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग, चलिए नोट करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square equal to 4ax, y square equal to 4ax makes angle, make लिखा हुआ, make angle theta 1 and theta 2, theta 1 and theta 2 with x axis, with x axis, find the locus, find the locus of their point of intersection, of their point of intersection, point of intersection, point of intersection if cot theta 1 plus cot theta 2, cot theta 2 इक्वल टू c, इक्वल टू c। ये प्रॉब्लम है आपका, आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर ले। चलिए नोट हो गया सभी का। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करना बेटा। क्या बोला गया, द टेंजेंट्स टू द पैराबोला, एक टेंजेंट नहीं है, कितनी टेंजेंट है, दो टेंजेंट है। इस पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, एक ये टेंजेंट है और एक
ये टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट्स हैं, मेक्स एन एंगल θ1 एंड θ2 विद एक्स एक्सिस। जो फर्स्ट वाली टेंजेंट है इसने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रखा है, θ1, और जो सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन ये टेंजेंट नंबर 2 है, ये टेंजेंट नंबर 1 है, टेंजेंट नंबर 1, ये टेंजेंट नंबर 2। टेंजेंट नंबर 2 ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, θ2। फिर आगे लिखा हुआ है फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका क्या फाइंड करना है, लोकस। तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, h, k। और फिर एक कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, cot θ1 प्लस cot θ2। अच्छा, ये cot थीटा मतलब cot के अंदर इंक्लिनेशन, इससे tan थीटा पे जा सकते हैं, tan थीटा का मतलब स्लोप पे जा सकते हैं। अरे बोलो, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म अप्लाई कर ले, स्लोप फॉर्म। तो टेंजेंट की स्लोप फॉर्म कौन सी होती है इस पैराबोला पर, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। अच्छा, ये कितनी टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए कोई पॉइंट इसमें पटकोगे तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। अरे बोलो भाई, m की सॉरी x और y की जगह कोई वैल्यू रख दो, x की जगह 1, y की जगह 2 रखो, तो m में क्वाड्रेटिक बनेगा, m की 2 वैल्यूज मतलब 2 टेंजेंट्स का क्या देगा, स्लोप। अरे बोलो बेटा, तो एक काम कर किया हमने, जैसे x की जगह 1, y की जगह 2 पटक रहा हो तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, ऐसे ही x की जगह और y की जगह k क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा, m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। तो रखते हैं y की जगह k और x की जगह h प्लस a बाई m। तो ये आपका बन गया k इक्वल टू, इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस का km प्लस का a, पक्का, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये किस में क्वाड्रेटिक है, m में। आप देखें am स्क्वायर फिर bm और ये पूरा इसको मान लोगे c, इसमें m की 2 वैल्यूज आएंगी, एक m1 होगा, दूसरा m2 होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर लिख लेते हैं, आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, cot θ1 प्लस cot θ2, अभी कुछ लिखना नहीं, दैट इज इक्वल टू c। क्या cot को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan θ1 प्लस 1 अपॉन tan θ2 दैट इज इक्वल टू c। एलसीएम ले लें तो नीचे बना कितना, tan θ1 tan θ2, ऊपर क्या बनेगा, tan θ1 प्लस tan θ2 दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये जो टेंजेंट है इनके स्लोप निकाल सकते हैं। इस फर्स्ट वाली टेंजेंट ने कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाया, θ1, तो इस फर्स्ट वाली लाइन का, फर्स्ट वाले टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, tan θ1, और दूसरी वाली टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, θ2, तो दूसरी वाली टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan θ2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, तो tan θ1 का मतलब m1 हो गया, tan θ2 का मतलब m2। अब एक चीज समझो बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी इसमें इन दोनों का सम है और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m1 प्लस m2 भी निकाल सकते हैं और m1 इंटू m2 भी। तो स्लोप्स का सम निकालते हैं, मतलब ये जो रूट्स हैं, ये 2 रूट्स हैं, इनका सम क्या होगा, माइनस b की जगह माइनस k बाई a की जगह h, कितना बचा, k बाई h। अच्छा, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई a, c की जगह a की जगह h। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ये लिखा क्या एक्चुअल में, tan θ1 प्लस tan θ2, ये क्या लिखा, tan θ1 इंटू tan θ2। तो इसमें वैल्यूज रख दें, सम की वैल्यू कितनी है, k बाई h, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी, a बाई h इक्वल टू c, h से h चला गया, k इक्वल टू क्या बचा, AC। अभी हम लोग k को क्या लिखेंगे, y इक्वल टू AC। तो जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, किसके पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और y एक्सिस को कहां कट करेगी, AC पर। नोट कर लो बेटा भाई, जो रिलेशन बचता है h और k में, उसी में तो रिप्लेसमेंट देते हैं। तो अपने पास ये रिलेशन बना k इक्वल टू AC, h गायब भी हो गया, तो ये भी तो एक कर्व है, अरे भाई स्ट्रेट लाइन है एक, ये y इक्वल टू AC इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो लोकस जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा।
एक्स एक्सिस के पैरेलल ये इंटरसेक्शन पॉइंट मूव करेंगे। किसी को कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो। नोट हो गया सभी का? कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। ए बाई टी, ओके। जो आपकी ये वाली इक्वेशन होती है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो स्लोप इज 1/t, 1/t, ओके। नोट हो गया सभी का? अब मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बट उसको नोट नहीं करना है, ठीक है? उसके बारे में मैं कुछ पूछूंगा और आपको आंसर करना होगा। पैराबोला में आप बुक्स में देखोगे ये एज अ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, एज अ क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ, कुछ क्वेश्चन लिखना नहीं बेटा अभी। फाइंड द लोकस ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of two mutually perpendicular tangents to a parabola y square equal to 4ax, y square equal to 4ax, ठीक है? अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। क्या इस तरीके की चीज मैंने सर्कल में भी पढ़ी थी? आप बताओ, सर्कल में पढ़ी थी? और जब सर्कल में पढ़ा था तो उस जगह पर हम लोगों ने इस वाले प्रॉब्लम को क्या लिखा था? ऑर्थोगोनल लिखा था, ओके। आप बताओ क्या लिखा था? डायरेक्टर सर्कल। क्या लिखा था? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता था? बहुत ध्यान से समझना। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल आपका लोकस होता था। क्या होता था? लोकस। किसका लोकस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स थी, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्टर सर्कल होता था। और सर्कल में मैंने बोला था जो डेफिनेशन वहां पर है वही हर चैप्टर में जाएगा। तो पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होगा क्या इसमें आएगा? अरे बोलो, इट मींस ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? क्वेश्चन डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला। अच्छा, सर्कल में डायरेक्टर सर्कल हम लोगों ने निकाला था। जब डायरेक्टर सर्कल निकाला था तो वहां सर्कल ही आया था, आया था डायरेक्टर सर्कल। नाम क्या है? सर्कल। तो आया क्या? सर्कल। अच्छा, उस डायरेक्टर सर्कल का सेंटर सेम था और रेडियस √2 टाइम्स ऑफ मेन सर्कल था।
बट याद रखना जरूरी नहीं कि डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल हो, डायरेक्टर सर्कल स्ट्रेट लाइन भी हो सकती, नाम सर्कल है लेकिन जरूरी नहीं सर्कल। तो इन केस ऑफ पैराबोला, जो डायरेक्टर सर्कल होता है उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है, उस पैराबोला का क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी पैराबोला का क्या पूछें, कभी नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंशन। कभी क्या वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या भाषा, लोकस वाला। तो आपको पता होगा कि यार ये जो डेफिनेशन ये किसकी है, डायरेक्टर सर्कल। और पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। मतलब हमें पैराबोला की क्या फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स। वो कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो सीधे मुझे किसकी इक्वेशन देनी, डायरेक्ट्रिक्स। और क्या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पैराबोला गिवन हो, निकाल सकते हैं। अब लेकिन ये प्रूफ करते हैं कि डायरेक्टर सर्कल जो आ रहा है अपना, ये जो लोकस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे, याद होगा आपको सर्कल के केस में किस तरीके से इस डायरेक्टर सर्कल को हम लोगों ने पूरा डिराइव किया था, कौन से वाले फॉर्म से। टेंजेंट के 3 फॉर्म होते हैं, पॉइंट, स्लोप और पैरामेट्रिक। कौन सा फॉर्म पिक किया था, अरे थोड़ा रिवाइज देखो देखो देखो, कौन सा, स्लोप फॉर्म। अच्छा ये बताओ भाई, जैसे ये पैराबोला है, ये 2 टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट, इन दोनों ने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। इस P पॉइंट का लोकस बताना है, किस पॉइंट पर, H, K। क्या टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, पक्का। अच्छा क्या इस टेंजेंट पर ये पॉइंट लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह k, m लिखा, x की जगह h प्लस a बाई m। अभी इसमें एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0। इसमें m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। अब ये जो 2 वैल्यूज होंगी, अब मेरी बात समझो, फर्स्ट वाले टेंजेंट का स्लोप m1, सेकेंड वाले टेंजेंट का स्लोप m2। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1। और ये जो m1 इंटू m2 है, क्या इस वाली इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट है, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, c बाई a, तो a बाई h दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से बचा क्या, h इक्वल टू -a, h को क्या लिखोगे, x इक्वल टू -a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अरे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू a। तो डायरेक्ट्रिक्स इज अ डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ पैराबोला। सुनो, कोई भी चाहे जितना खतरनाक, चाहे ये पैराबोला हो, चाहे कोई दुनिया का दूसरा कैसा भी गंदा संदा पैराबोला हो, उसका क्या पूछा जाए, डायरेक्टर सर्कल, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है, नोट कर लो, वो जो पैराबोला गिवन होगा उसका डायरेक्ट्रिक्स निकाल देना। नोट करें भाई जल्दी स्पीड में।
नोट हो गया सभी का? देखिए, आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन सेशन अल्टरनेट डेज पे लेके आएंगे हम, जिसमें हम शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? क्योंकि जब हम लोग यहाँ कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, तो जो IIT JEE में बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ हो सकती वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास की टाइमिंग आपकी अल्टरनेट पे रहेगी और 2-4-6 में रहेगी। क्या रहेगी? 2-4-6, 6:30 बजे के बाद शाम को रहेगी। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे पढ़ाया करेंगे अल्टरनेट पे। अब उसमें लगभग अपने 15 लेक्चर होंगे बेसिक मैथमेटिक्स के। किसके लेक्चर्स होंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। उस बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? एक नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी बहुत यूज होने वाला आगे। ठीक है, फैक्टर्स करना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जेई में यूज होते हैं और आप लोग उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो आप लोग वहां पर जब क्वेश्चन में जहां यूज होना होता है वहां समझ ही नहीं पाते कि हाँ ये फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मॉडुलस फंक्शन। ओके, मॉडुलस फंक्शन के 4 लेक्चर करीब रहेंगे। ठीक है, जिसमें कहीं यूज हो जाए। देन लॉगरिथमिक फंक्शन आपने पढ़ा है, बट होता क्या है कि बीच बीच में कुछ इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने क्वेश्चंस के सब कुछ पढ़ा, तो कुछ प्रैक्टिस की कमी रहेगी होगी, तो वहां प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और आपका वेवी कर्व मेथड मतलब इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो इतना हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये सब पढ़ा भी है। ठीक है, बट एक बार मैं फिर से अल्टरनेट डेज पे पढ़ाऊंगा। लगभग अपने 17 से 18 लेक्चर लगेंगे। 17 से 18 लेक्चर, जिनको आप यदि कंप्लीट कर रहे तो खासकर जो वीक स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको कुछ टॉपर्स भी हम तो पूछते हैं, कुछ बहुत सारी कैलकुलेशन 1-2 बच्चे ही दे पाते हैं। ठीक है, सब लोग देखें उसमें, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे, जैसे x बिलोंग्स टू दिस नंबर, पता चला वो नंबर ही नहीं पता है ना। तो ये सारी चीजें खासकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह में बहुत यूज हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लगभग आपका क्या रहेगा? 15 से 17 डेज। अब ये समझ लो वो जेई में आना नहीं है, बट उसका यूज बहुत होने वाला है, क्योंकि जेई एडवांस के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। जेई एडवांस का मतलब होता है क्वेश्चंस का जो लॉजिक मींस वो होता है, हेडिंग होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। वो हेडिंग होगा कूलॉम्स लॉ, जैसे फिजिक्स में आया, वो हेडिंग होगा अपने मैथमेटिक्स में टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, सिंपल सा। बट उसमें कैलकुलेशन या इस तरीके से मिक्सिंग कर देते हैं कि हम लोग वहां पर फंस जाते हैं। तो ये सब, ये जो भी फंडामेंटल होगा जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको कराएंगे। जहां जेई एडवांस में जो प्रॉब्लम्स या जो आपकी कैलकुलेशंस यूज होती हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस में, वो वहां पर पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको जो आप जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस नोटबुक वाली प्रैक्टिस है, बुकलेट वाली, आप उसी में उसको जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे उसी में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस क्लास है, तो आप उसमें नोट कर सकते हो। कोई उसकी अलग से फेयर नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं, बट उसको एक बार जरूर पढ़ना है, एक बार देख जरूर लेना कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये नहीं कि सोचना कि बेसिक है, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी है और पढ़ना नहीं है, तो फिर बेटा समझ लो फिर ज्ञानी बने रह जाओगे। ठीक है, इसलिए एक बार जरूर उस लेक्चर को पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, और उसमें मैं टाइम लॉस नहीं करूंगा, मतलब सीधे पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लाइव पढ़ा रहा हूं मैं, आपसे कोई इंटरेक्शन तो होगा नहीं, मैं इंटरेक्ट भी नहीं करूंगा। हाँ, कोई डाउट होगा थोड़ा बहुत देख लूंगा, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स होती, फिर ऐसे इंटरेक्ट करूंगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो ये याद रखना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये कुछ दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे, शायद हम स्टार्ट कर दें आज तो नहीं, नेक्स्ट वीक से, मतलब ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सेशन बेसिक मैथमेटिक्स का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बाद में भी एडमिशन हुए होंगे जिन्होंने मेरे से बेसिक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, यूज हो रहा होगा, आप बुक्स वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आ जा रहे होंगे, तो वहां पर आप फंस जा रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जितना भी हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स का मतलब ही क्या है? प्रैक्टिस। जितने आप ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे उतनी मैथमेटिक्स आ जाएगी, लेकिन ये याद रखना एक डायरेक्शन में फर्जी के क्वेश्चंस नहीं करने, जो सिलेबस में, जो हेडिंग सिलेबस में वो प्रैक्टिस करनी, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना, वो टाइम लॉस होगा।
ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना कम टाइम है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, ये नहीं कि मार पीएचडी पढ़े करने में पड़े हैं और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स लगा रहे हैं, इरोडो पिरोडो, है ना, और पता चला हो ही नहीं पा रहा कुछ, ये सब नहीं करना है ना। जो आपको आपके टीचर बताएं, जो प्रेजेंट टाइम में आपके सिलेबस में जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीवाईक्यूज देखो, वो आप पढ़ो, ठीक है। फर्जी का नॉलेज या पीएचडी नहीं करना है हमें, मतलब सिंपल सी डायरेक्शन में चलना, जिस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये याद रखना। ये नहीं कि बढ़िया तुम तो सोचो मैं तो ये बुक लगा रहा हूं, तुम लगाए रहो, कुछ नहीं होना, तुम पीछे हो रहे हो सबसे। इससे बेटर जो चीजें आ रही हैं उस पर मेहनत करो, ठीक है। रफ करें इसको। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल के बारे में। किसके बारे में? नॉर्मल। तो हेडिंग डालेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। सबसे पहला हम लोग लेते हैं पॉइंट फॉर्म। कौन सा लेते हैं? पॉइंट फॉर्म। मींस एक पैराबोला होगा, उसके ऊपर कार्टेशियन फॉर्म का पॉइंट गिवन होगा, मतलब x1, y1। उस पॉइंट पर हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। चलिए बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये आपका पैराबोला हो गया, y² इक्वल टू 4ax। इसके ऊपर एक पॉइंट है और माना कि ये P पॉइंट है, दैट इज x1, y1। थोड़ा सा अप्रोच अलग करेंगे, हम चाहे तो कोऑर्डिनेट से टेंजेंट की मदद ले सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन पता है बट हम वो छोड़ दे रहे हैं, हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है। तो जब टेंजेंट की इक्वेशन पता तो उसका स्लोप भी पता। अरे बोलो बेटा, अब टेंजेंट का स्लोप पता तो नॉर्मल का स्लोप पता, नॉर्मल का स्लोप पता और इस पॉइंट से नॉर्मल पास कराना तो उसकी इक्वेशन पता है। उधर अप्रोच नहीं लेके जा रहे, हम थोड़ा अलग अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल को ड्रॉ करना है, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पर सबसे पहले किसको ड्रॉ कर लें? टेंजेंट के, और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसी को आप क्या बोलोगे? नॉर्मल। मतलब टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट का क्या निकालना है? स्लोप। तो आप तो टेंजेंट की इक्वेशन ही निकाल सकते हो, पॉइंट पता है, सीधे रिप्लेसमेंट कर दोगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो उसका स्लोप आ गया। बट स्लोप निकालने के लिए आप लोग क्लास 12th में डेरिवेटिव का मेथड पढ़ते थे। टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था? dy/dx। लेकिन कब? जब वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर हो तब अप्लाई होता था, नहीं तो नहीं। आप लोग तो सीधे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx, और पॉइंट कहीं भी दिया हो धड़ाधड़ dy/dx और पॉइंट पटक देते थे, वो गलत हो जाता था, क्योंकि एनसीईआरटी में तो था ही नहीं ऐसा, है ना, तो गलत नहीं होता था। पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए? तभी dy/dx, नहीं तो नहीं। तो क्या पॉइंट कर्व के ऊपर है? तो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y² का डिफरेंशिएशन 2y, और y का अगेन क्या लिखोगे? dy/dx। 4a बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से हम लोग देखें तो dy/dx, dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a/y। अच्छा, ये जो स्लोप पूछ रहे हैं हम लोग, स्लोप किस पॉइंट पर पूछा जा रहा है? एट P पॉइंट। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। P पॉइंट का मतलब P का x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1। तो ये जो आया है इसमें x की जगह x1, y की जगह y1। तो इसमें x तो दिख नहीं रहा, तो पुट भी नहीं करना। y दिख रहा, तो y की जगह क्या रख दें? y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया? 2a/y1। मतलब निकालने का तरीका याद नहीं करना, सीधे हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट। उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जो पॉइंट कर्व के ऊपर है, उस पॉइंट को पटक दिया, जो dy/dx आया वही उसका क्या होगा? स्लोप। अच्छा, क्या यहां से नॉर्मल का स्लोप लिख सकते हैं? वी नो दैट टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू -1। तो हमने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y1,
स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि सारी अप्रोचेस आनी चाहिए, आगे चल के हम लोग ज्यादातर ये अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यहां से अपना क्या निकल के आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -y1/2a। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जैसे कोई लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होता तो रेसिप्रोकल मारे, y1 ऊपर 2a नीचे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। रेसिप्रोकल करें और माइनस से मल्टीप्लाई। किसका स्लोप आया, नॉर्मल का। किस पॉइंट पर नॉर्मल को ड्रॉ करना था, x1, y1। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो इसमें हम लोग देखें y की जगह तो y1 की जगह y1 ही है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -y1/2a, x माइनस x1 की जगह x1 ही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा बहुत वहां पर जो इक्वेशन होगी इधर उधर कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, नोट कर लीजिए। आई थिंक मेथड समझ में आया, नोट कर ले। दिस इज द पॉइंट फॉर्म। जब पॉइंट गिवन हो, मतलब 1,2 हो, 3,4 हो, तो इस तरीके का मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें। दूसरा सेकेंड फॉर्म, यहां पर फर्स्ट वाला कौन सा था, पॉइंट फॉर्म। अभी सेकेंड वाला हम लोग लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये जो P पॉइंट x1, y1 है, ये किस तरीके का हो जाएगा, ये P पॉइंट कैसा हो जाएगा, AT², 2AT हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट तो बिल्कुल x1 और y1 के प्लेस पर आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सेम मेथड, कर्व को डिफरेंशिएट किया, dy/dx आया, जो dy/dx आया दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, किस पॉइंट पर, AT², 2AT पर। तो यहां पर y की जगह आप क्या रख दोगे, अरे y की जगह 2AT, तो 2a से 2a चला जाएगा, क्या बचेगा, 1/t। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। या फिर आपको डायरेक्ट इक्वेशन पता है किसकी, टेंजेंट की। क्या इक्वेशन होती है, yt इक्वल टू x प्लस AT²। वहां से y इक्वल टू mx प्लस c से आप स्लोप निकालोगे, 1/t ही निकल के आएगा। अच्छा, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो हमने बोला कि इसका क्या करें, रेसिप्रोकल किया और क्या लगा दें, माइनस। तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसमें दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x माइनस x1। तो यहां पर वैल्यूज रख दें इसमें, y माइनस y1 की जगह 2AT। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -t, x माइनस x1 इज AT²। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा आपका, ये माइनस का tx उधर चला जाएगा, xt प्लस y, ये आपका उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AT³ प्लस का 2AT। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा,
एक्स टी प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 280। क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? अब तो याद करने का तरीका बताते हैं। इधर देखो बेटा, हमने क्या लिखा? एक्स और वाई। क्या लिखा? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स को टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक्स को टी से। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 80 स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना? 280। और एक्स कोऑर्डिनेट को किससे मल्टीप्लाई? टी से। क्या यही चीज लिखी हुई है? एक बार फिर से समझे। हमने इधर क्या लिखा? एक्स, इधर क्या लिखा? वाई। एक्स की वैल्यू कितनी? 80 स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कितनी? 280। दोनों को क्या किया? ऐड। अब x वाले को t से मल्टीप्लाई, तो यहां भी x वाले को t से मल्टीप्लाई, तो एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कौन सी फॉर्म है? किस पॉइंट पर नॉर्मल है? 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर। देखिए, ऐसे बच्चे जिनको कोऑर्डिनेट मतलब आ रहा है बहुत अच्छे से, उनको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्लास दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, केवल वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो बुकलेट है वो एक बार दोबारा से अटेंड करें, क्योंकि डीपीपी लगाने के बाद बुकलेट के 50% क्वेश्चन लगने चाहिए। नहीं लग रहे हैं तो वो आपकी गलती है, मतलब आप उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, डीपीपी के ही जैसे उसमें क्वेश्चन हैं। ठीक है, हाँ, यह है कि स्टार्टिंग में जो अपनी बुकलेट है उसमें बेसिक प्रॉब्लम, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, बट डीपीपी में भी ठीक ठाक अच्छे मीडियम लेवल के एवरेज हैं, तो उससे आपके बुकलेट्स लगनी चाहिए। सीधी सी बात है यार, नहीं लग रहा है तो आप गलती हो रही है आपसे। मतलब 50% तो लगना चाहिए। 20 क्वेश्चन है तो 10 लगने चाहिए। 10 के 8 लग रहे हैं, ठीक है। आपको पैराबोला की डीपीपी मंडे को मिलेगी, क्योंकि आज तो कुछ प्रैक्टिस करोगे नहीं आप, है ना? वैसे भी कल पेपर है। ठीक है, तो पैराबोला नहीं पढ़ोगे, है ना? तो मंडे को आपको डीपीपी मिलेगी, उसको सॉल्व करना चालू कर देना है। ठीक है, बढ़िया से आपके पास 4 चैप्टर हो गए, बेसिक कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। ठीक है, 1 महीने में इन पे बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। और उधर वेक्टर 3D हम लोग चालू कर देंगे, वो भी अपना चालू हो जाएगा। सबको बराबर ले आएंगे, देन इलिप्स हाइपरबोला, तो सबकी एक साथ हो जाएगी, मुझे डबल क्लासेस नहीं लेनी होंगी, है ना? रफ करें इसको। नोट हो गया सभी का? चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना बेटा। आप इससे रिलेटेड ये नॉर्मल की इक्वेशन लिख लें, हमने ग्रुप में भी सेंड किया। चाहो तो इसमें यदि विजिबल ना हो सही से तो आप ग्रुप की मदद ले सकते हो, ग्रुप में देख लो, नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। बेटा प्लीज बातें नहीं आपस में, आप चाहे तो अपने ग्रुप में भी देख लो, उसमें दिख रहा होगा, आराम से नोट कर ले। चारों पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन, और किस पॉइंट पर नॉर्मल होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट तो आपको पता ही होंगे। जिस तरीके से फर्स्ट वाले का डेरिवेशन है वैसे ही सभी का है। लास्ट सीट बेटा, बातें नहीं, आराम से टेबल बना ले। लिख गया बेटा? नोट किया आपने? ठीक। इस वाले का पूरा डेरिवेशन किया, फर्स्ट वाले का बिल्कुल सेम पैटर्न पे सभी का डेरिवेशन है।
नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें। कितनी फॉर्म हो गई? दो। एक कौन सी? पॉइंट, दूसरी पैरामेट्रिक, तीसरा कौन सा है? स्लोप फॉर्म। चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं, थर्ड फॉर्म इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म। अच्छा एक चीज ये बताओ बेटा, क्या पैरामेट्रिक फॉर्म याद है? नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 2at। अच्छा किस पॉइंट पर होता है? किस पॉइंट पर होता है? at स्क्वायर कॉमा 2at पर होता है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा इस नॉर्मल का स्लोप कितना है? नॉर्मल का स्लोप -t, पक्का? अरे अभी डिराइव कराया था, नॉर्मल का स्लोप -t। अब एक काम करते हैं, नॉर्मल का स्लोप -t। एक काम करना है, t से किस में जाना है? m में। t से किस में जाना है? m में। अरे m का मतलब ही तो स्लोप फॉर्म है, तो t की जगह क्या रखोगे? अरे t की जगह -m रखोगे। तो जैसे t को रिप्लेस करोगे किससे? -m से, कौन सी फॉर्म बन जाएगी? स्लोप फॉर्म। तो जहां जहां भी t दिखे उसको किससे रिप्लेस कर दें? -m से। यहां से t की वैल्यू -m बनेगी तो रिप्लेस करते हैं। x लिखा t की जगह -m, फिर y लिखा हुआ है इक्वल टू a लिखा t की जगह -m, और फिर 2a लिखा t की जगह -m। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा ये y लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से दो बेटा, y इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है? ये माइनस का उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? mx, प्लस का mx हो जाएगा। भाई ये उस साइड जाएगा, प्लस का mx हो गया, और ये माइनस का 2am हो जाएगा, और ये माइनस का am क्यूब। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और किस पॉइंट पर होगी? at स्क्वायर कॉमा 2at। नहीं, स्लोप के टर्म में लेके चलो, t की जगह -m, तो -m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये बना am स्क्वायर। t की जगह -m, क्या बना? माइनस का 2am। मतलब जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो किस पॉइंट पर है वो भी याद रखना है। किस पॉइंट पर? am स्क्वायर कॉमा -2am पर। क्लियर है? तो नॉर्मल की इक्वेशन भी याद रखना और किस पॉइंट पर है वो भी याद रखना। नोट कर लो बेटा, दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और मैंने आपको बोला 90% आपके जो नॉर्मल वगैरह यूज होंगे नॉर्मल की इक्वेशंस, तो वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, चाहे नॉर्मल हो या टेंजेंट, 90% क्वेश्चन इन्हीं पर आता है। या तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन उसमें लगा देते हैं कि x को इससे रिप्लेस कर दें और y को इससे। सीधे सीधे स्लोप कितना था? -t, तो t की वैल्यू -m, t को रिप्लेस किया -m से, तो इक्वेशन क्या बनी? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। किस पॉइंट पर? am स्क्वायर कॉमा -2am पर। चलिए इसी का आपको टेबल बना लेना है सभी के लिए। ग्रुप में दो भेजा हुआ है। क्या बेटा? आपके पास ग्रुप में भी है, वहां से नोट कर ले। हाँ क्या हुआ? क्या पीछे वाला दिखाना है? ये नोट कर लो।
भाई तो उसको लिखो, याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कोई भी यूज हो सकता है। आपको लग रहा है यार इतना लिखना पड़ रहा है, जब यहीं साला डर रहे हो तो कहां से सिलेक्शन हो जाएगा? अरे काम तो करना पड़ेगा। अब जैसे एक डेरिवेशन वैसे सारे डेराइव करें, बताओ बताओ, डेराइव करें तो हो गया, फिर कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। तो लिखना पड़ेगा डायरेक्टली। हो गया भाई? तो आपके ग्रुप में भेजा है, आप नोट कर लें अच्छे से, अच्छे से आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब तो साला लिखने में डर रहे हो तो वहां पे पेपर भी नहीं होगा। अब लिखने में टॉयलेट लगा रही होगी तो बेकार है वे साला। कुछ को ज्यादा पढ़ा दो तो बार बार जाता है। देखिए पॉइंट किस पॉइंट पर नॉर्मल है वो पॉइंट भी लिखे हुए हैं। पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ये बहुत किस जगह पर किस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये मत सोचो कि लेट हो रहा है, बस आराम आराम याद याद करके। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अत्याचार किया जा रहा है मासूमों के ऊपर, है ना? कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी मतलब वो सोल्यूशन वाली नहीं है ना, एक सोल्यूशन में भी होता है ना नॉर्मेलिटी, वो वाली नहीं बेटा। इसमें c इक्वल टू कितना होगा, है ना, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c होता है, c किसके बराबर होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी।
कम हो तो अपने मन से लिख लो, है ना। अरे अब तो लिख सकते हो ना, दिमाग है थोड़ा सा, और लिख के दिखाओ। कौन सा मिसिंग है इसमें? x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू -4ay माइनस के। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसके जैसा है, ठीक है। x की जगह क्या रिप्लेसमेंट देना है? x माइनस एच, और y की जगह y माइनस के, मतलब h कॉमा पे शिफ्टिंग करनी है। तो इसका जो ये है इसमें h शिफ्ट कर दो, h जोड़ दो और k जोड़ दो, तो h प्लस 2a/m, इसमें k जोड़ दीजिए, k माइनस a/m स्क्वायर, ये शिफ्टिंग कर दी। x की जगह y की जगह y माइनस के रखोगे, m लिखा, x की जगह x माइनस एच रखोगे, -2a माइनस a/m स्क्वायर। अब इसमें ये तो y की वैल्यू देखें, सॉरी c की वैल्यू देखें, तो कांस्टेंट आपका आएगा k, प्लस का k आएगा और प्लस का mh आएगा, नहीं माइनस का mh आएगा, माइनस का mh आएगा और -2a माइनस a/m स्क्वायर। क्यों माइनस बन रहा है ना इसमें? c की वैल्यू देखें कांस्टेंट, ऊपर के 4 बस याद कर लो, नीचे के 4 अपने आप याद हो जाएंगे। बस एक बार लिखने से ये प्रैक्टिस हो जा रही है, ऊपर वाले 4 याद हो रहे होंगे, ऊपर वाले चारों की मदद से लिख रहे हैं, और जितनी बार पेन चलाओगे, जितनी बार ये लिखोगे, उतनी बार याद हो जाएगा। ये शिफ्टिंग वाला यूज हुआ है जेई में, ठीक है, शिफ्टिंग वाला यूज हुआ है, मतलब ये जो मेन होता है फर्स्ट वाला और शिफ्टिंग, ये आपस में यूज हुए बहुत ज्यादा। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े, आराम से नोट करो भाई। बातें नहीं बेटा, ये सी कैसे आया बेटा? जैसे ये इक्वेशन अपने पास लिख गई, तो इसमें जितना कांस्टेंट पोर्शन होगा वो सी होगा। माइनस के कांस्टेंट है ना, उधर जाएगा, प्लस के हो गया, तो प्लस के लिख दिया। ये माइनस का एम एच कॉन्स्टेंट है, ये लिख दिया। माइनस का 2a कॉन्स्टेंट, माइनस का a/m स्क्वायर कॉन्स्टेंट। बस कॉन्स्टेंट कौन नहीं है? x और y वाले। तो y और x वालों को छोड़ के जितने भी कॉन्स्टेंट वो सब c के बराबर होंगे, ठीक है। लिख रहे हैं अभी भी? लिखो भाई आराम से। हाँ, आगे बढ़े बेटा प्लीज, बातें नहीं। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल
एट पी टी वन एंड क्यू टी टू, दो पॉइंट्स पर नॉर्मल को ड्रॉ किया गया, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे ये पैराबोला आपका है, एक P पॉइंट है, P T1 हो गया, और एक Q पॉइंट है जिसको Q T2 बोला गया है। अच्छा, P पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, AT स्क्वायर कॉमा 280, बस T की जगह T1। Q पॉइंट का मतलब भी समझ रहे होंगे, AT स्क्वायर कॉमा 280, बस T की जगह T2। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, माना कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल एट P पॉइंट, और ये नॉर्मल इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ किया, नॉर्मल एट Q पॉइंट। अब ये दोनों आपस में इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माना कि ये R पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स। अच्छा, क्या इस नॉर्मल की इक्वेशन पता है? P पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 2AT, बस इसमें T की जगह T1, क्योंकि P पॉइंट पर नॉर्मल था। अच्छा, Q पॉइंट पर नॉर्मल देखें तो एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 2AT, और जहां जहां T है वहां वहां T2 कर देंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, X आ जाएगा। निकालो बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, X की वैल्यू निकाल लें। हाँ जाओ, हम जान रहे थे साला इतना लिखवाएंगे दिक्कत होगी तुम लोगों को। प्लीज बेटा, ऐसा तो नहीं जानबूझ के जा रहे हैं, रुको, हम एक्सपेरिमेंट आपका सफल रहा है ना। अच्छा, इंडिया इस समय कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा, पता है आपको? कौन सा? चंद्रयान, है ना। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन, बहुत दिन लग रहे हैं, बहुत स्लो है इंडिया, है ना। बजट कम था। आदि पुरुष, आप देखो इंडिया वालों ने कम बजट में भी बना दिया, बड़ी बात है ना। बात है नहीं बेटा, चले इसको सब्ट्रैक्ट करें। इधर तो बेटा प्लीज आपस में बात नहीं, x कॉमन ले लें, x कॉमन लोगे क्या बचेगा? T1 माइनस T2, ये चला गया, a कॉमन हो गया, a कॉमन होगा, इसके अंदर T1 का क्यूब माइनस T2 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या लिखोगे? T1 माइनस T2 ब्रैकेट में T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस T1 T2, फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2a बाहर चला जाएगा, T1 माइनस T2, अभी T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 चला गया, तो x की वैल्यू बची कितनी? a टाइम्स T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस T1 T2, और इस साइड क्या बचा? प्लस का 2a। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आ गई, अभी किसकी निकालने? y की। y की वैल्यू निकाल के बताओ, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें, आप तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, y बचेगा।
किसका किसका आ गया? हाँ बोलो बेटा। माइनस ए T1 इंटू T2 T1 प्लस T2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R पॉइंट आया। ए T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस का T1 T2 प्लस का 2a कॉमा माइनस ए T1 T2 T1 प्लस T2। देखिए ये आपका जो रिजल्ट है, ये याद रखना, जेई में एक प्रॉब्लम आया था, बिल्कुल इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम था, और उसको आप 1 या 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो यदि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नॉर्मल को लिखना पड़ेगा, वहां पर डेराइव करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो लोकस वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। उसमें क्या होगा, डायरेक्ट इसको एच मान लेंगे, इसको के मान लेंगे, और वो अपना जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे चल के नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट के क्या करने वाले हैं, जेई के क्वेश्चन, तो उसमें ये यूज होगा सब जितना भी आज पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, भाई नोट करो स्पीड में। बेसिक फंडामेंटल वाले पीवाईक्यू करा दिए थे प्रीवियस ईयर, अभी किसके, इसके भी करा दिए थे, टेंजेंट के भी पीवाईक्यूज करा दिए हैं, नॉर्मल के और टेंजेंट के मिक्स, और कुछ इंडिविजुअल नॉर्मल के प्रॉब्लम्स वो कराने। देखिए पीवाईक्यूज हम लोग ज्यादातर क्लास में क्यों कर लेते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस होती रहे, और आप जब आपको पीवाईक्यू बुक मिलेगी तो उसमें आपके आधे पीवाईक्यू अपने आप लग जाएंगे, ठीक है, आधे आपको थोड़ा सा उसमें टाइम, भाई सीधी सी बात, सारा कुछ आ गया तब तो बढ़िया बात है ना, सारा कुछ तो नहीं आएगा। चलिए हाँ बेटा, नहीं y की वैल्यू माइनस है T1 T2 ब्रैकेट T1 प्लस T2 ही आएगी। आप कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन सही करें, रफ करें इसको। चले हेडिंग डालेगा रिलेशन बिटवीन, बेटा प्लीज बातें नहीं, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, T1 एंड T2 if normal at PT1 intersect parabola again at QT2, ये हेडिंग डाल लीजिए। रिलेशन बिटवीन T1 T2 है, P T1 पर नॉर्मल को ड्रॉ किया गया है, और वो जो नॉर्मल है अगेन पैराबोला को कट कर रहा है, दो नॉर्मल नहीं है, सिंगल एक नॉर्मल है, और वही नॉर्मल पैराबोला को दूसरे Q पॉइंट पर कट कर रहा है, और Q पॉइंट कितना है, T2 वाला है। तो रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2 फाइंड करना है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये पैराबोला, इधर दो बेटा, ये एक P पॉइंट हो गया, इस P पॉइंट पर नॉर्मल को ड्रॉ किया, इस नॉर्मल ने Q को एक मींस इस पैराबोला को दूसरी जगह कट किया Q पर। ये जो P पॉइंट है ये T1 वाला है, और ये जो Q पॉइंट है ये T2 वाला है। मींस ये जो नॉर्मल था P पॉइंट पर ड्रॉ किया गया, आगे बढ़ा, पैराबोला को एक जगह और कट गया, कर गया किस जगह पर, Q पॉइंट पर, और Q पॉइंट ये आपको गिवन है। अच्छा नॉर्मल की इक्वेशन पता है, xt प्लस y इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अच्छा ये नॉर्मल की इक्वेशन किस पॉइंट पर है, P पॉइंट पर। अच्छा अब इस नॉर्मल को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, Q, क्यों, क्योंकि ये Q पॉइंट भी इसी नॉर्मल पर है, इसका मतलब x की जगह, x की जगह, अरे बोलो भाई, x की जगह a T2 का स्क्वायर और y की जगह 2a T2, इसमें रख दें, तो x की जगह a T2 का स्क्वायर, और ये T1 सभी जगह है T1, y की जगह 2a T2, इस साइड लिखा हुआ है a T1 का क्यूब प्लस 2a T1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है।
इस वाले को ए वाले को इधर भेज देते हैं, ए T2 स्क्वायर T1 ये इधर गया, ए T1 का क्यूब इस वाले को इधर भेज देते हैं, 2a T1 माइनस का 2a T2, कुछ इधर कॉमन दिख रहा है, a कॉमन है, T1 कॉमन है, a चला गया, T1 चला गया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर मतलब T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 ये बचा। इधर से 2a कॉमन हो गया, माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 2a कॉमन तो बचेगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 चला गया, a से a चला गया तो इधर बचा T1 T2 प्लस T1 और इक्वल टू इधर बचा आपका माइनस का 2, ठीक है। एक काम करें, इस T1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड मतलब T2 प्लस T1 इक्वल टू माइनस 2 बाय T1, तो यहां से जो कंडीशन निकल के आएगी T2 इक्वल टू माइनस का 2 बाई T1 और प्लस का T1 इधर आएगा माइनस का T1, ये कंडीशन याद रखनी T2 और T1 में, T2 इक्वल टू माइनस 2 बाई T1 और माइनस का T1, ये सब जितना भी आज डिराइव कर रहे हैं ये सब आगे यूज होने वाला है, ये समझ लो। डायरेक्ट यदि कोई रिजल्ट मैं लेके आ रहा हूं तो वो सब यूज होने वाले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक नॉर्मल है किसी पैराबोला पर दूसरी जगह पर कट कर रहा तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, T2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन T1 माइनस T1। नॉर्मल की तीनों फॉर्म पढ़ चुके हम लोग, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक और स्लोप, ठीक है। नॉर्मल का इंटरसेक्शन, एक P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, Q पर कट किया, उसकी भी कंडीशन। स्पीड में नोट करें, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर नेक्स्ट टर्न पे इसी चीज को कैरी करेंगे। आज 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे, अभी रफ करें इसको, स्पीड में लिखो बेटा। हो गया सभी का? चलिए बहुत ध्यान से समझना है, एक प्रॉब्लम है, ये जेई का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू के, जेई मेंस का क्वेश्चन है, इक्वल टू के इज नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y square equal to 12x, then find value of k, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो हेडिंग पढ़ाई गई है वहां से थोड़ा सा अप्रोचेस समझें, सोचे कि कैसे हो सकता, अपने से दिमाग लगाएं। कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया गया है, अभी कुछ थ्योरी पढ़ाई गई है कि कोई लाइन क्या हो जाए, अरे कोई लाइन क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो कोई लाइन नॉर्मल हो जाए मतलब कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, तो C बराबर कितना, अरे भाई देख लो भाई, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, तो C की जगह कौन था, माइनस 2am माइनस am क्यूब। अच्छा, क्या इस लाइन का, ये जो लाइन है इसमें हम लोग देखें y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस x प्लस C लिखा हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, स्लोप -1, और C की जगह क्या रखोगे, k। अब इस पैराबोला में यदि हम लोग देखें तो y स्क्वायर इक्वल टू 12x में 4a की वैल्यू कितनी,
12, तो a की वैल्यू कितनी 3, तो वैल्यूज रख दें इसमें, c की जगह k, माइनस का 2, a की जगह 3, m की जगह -1, माइनस का a की जगह 3, m की जगह -1 का क्यूब। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप ये देख लें ये जो पॉइंट गिवन है पैराबोला के ऊपर है या नहीं, पता चलो ऊपर मान लिया और सॉल्व कर दिया। जरूरी नहीं कि पॉइंट जो गिवन हो वो पैराबोला के ऊपर हो, और पॉइंट उसके ऊपर ना हो तो पॉइंट एंड फॉर्म मत लगा देना। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से दो, किसकी इक्वेशन निकालनी है, किसकी, नॉर्मल की। अच्छा नॉर्मल की इक्वेशन होती क्या है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये इक्वेशन होती है। अच्छा किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ की जा सकती हैं, कैसे पता चला, m में क्यूबिक, m में क्यूबिक है कि नहीं। अब कोई पॉइंट रखोगे इसमें तो m में क्यूबिक बनेगा, तो हमने कहा 10,4 से पास होने वाला नॉर्मल, तो यदि ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो 10,4 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, नॉर्मल के ऊपर है। तो y की जगह 4 m लिखा, x की जगह सॉरी y की जगह, ठीक है y की जगह 4, x की जगह, अरे x की जगह 10, अरे ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर होगा, नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इनटू m लिखा, 2 लिखा, a की वैल्यू पैराबोला से a कितना आएगा 2, पैराबोला से a 2 आया, इंटू m, पैराबोला से a 2 आया इंटू m क्यूब। यहां से m में क्यूबिक इक्वेशन बनी, क्या इक्वेशन बनी, m क्यूब और कितना बचा, माइनस का 7m प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, हिट एंड ट्रायल करके देखो, सही, एक मिनट, ये उधर चला गया, m क्यूब हो गया, अच्छा ये माइनस का है, ओके ये माइनस है तो यहां लफड़ा हो जाएगा, फिर माइनस का होगा तो लफड़ा हो जाएगा। 10 से 5 से 2 चला गया, कितना बचा 3, माइनस का 3m, ये बचेगा, अरे बोलो बेटा,
और प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्यूबिक है, और भी तो वैल्यूज आएंगी। देख लो दूसरा क्वाड्रेटिक बन रहा है, शायद उसका इमेजिनरी आ रहा हो, या दो और वैल्यूज आ रही है, या रिपीटेड वैल्यू आ रही हो। तो एक फैक्टर तो m-1 आ गया, दूसरा फैक्टर बताओ इसका क्वाड्रेटिक वाला। जो बच्चे, अरे भाई सीधी सी बात है, m-1 से इसको डिवाइड मार दो, m-1 से डिवाइड मारोगे क्वाड्रेटिक बच जाएगा। जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही वैल्यू आए, 3 नॉर्मल हो सकते हैं। हाँ, शायद जो क्वाड्रेटिक बने उसके m इमेजिनरी आ जाए तो बात अलग होगी। क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है? m² माइनस प्लस का माइनस 3m प्लस 2, ऐसा बन रहा है। गलत बोला, m² प्लस m माइनस 2, यहां से m की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, इससे m की वैल्यूज -2 और 1, मतलब दो नॉर्मल्स होंगे तो 3, तीसरा नॉर्मल एक नॉर्मल के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 ले लोगे तो एक नॉर्मल निकलेगा, m की जगह ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, इसमें रख दीजिए y इक्वल टू m की जगह 1x माइनस का 2, a की जगह 2 है, m की जगह 1, a की जगह 2, m की जगह 1। एक तो ये इक्वेशन आई, m की वैल्यू -2 लोगे तो दूसरा नॉर्मल आ जाएगा, y की वैल्यू m की जगह -2 रखा, माइनस का 2x -2, a की जगह 2, m की जगह -2, a की जगह 2, m की जगह -2। सॉल्व कर दीजिए, ये दो नॉर्मल्स आ गए। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग PYQ से शुरुआत करेंगे। चलो भाई, कोई दिक्कत? और पढ़ा दें? ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पूछ लें।